अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि हम कोई लेक्चर स्टार्ट करें, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज से जो हम लेसन शुरू करने वाले हैं वो प्रीवियस वीडियो से रिलेवेंट है और वो ओमिशन ऑफ द है, यानी द को डेफिनेट आर्टिकल को हमने कहाँ कहाँ इस्तेमाल नहीं करना। इस लेक्चर में हम आपको ये बताने वाले हैं कि डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। बहुत सारे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि आर्टिकल्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों आर्टिकल्स का इस्तेमाल देखा था। अब डेफिनेट आर्टिकल जो कि द होता है उसको हमने कहाँ इस्तेमाल नहीं करना, यहाँ पर अब ये देखिए जहां पर हमने इसको इस्तेमाल नहीं करना। पहले द डेफिनेट आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ प्लेसेस एक्सेप्ट, जो हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिए थे, कुछ ऐसी प्लेसेस थे जिनके साथ हमने लगाना था जिसमें प्लूरल कंट्रीज के नाम थे और द यूएसए था और बहुत सारे और प्लेसेस थे जिनको हमने मेंशन किया था जो इस्तेमाल करना था। लेकिन अब हमने देखा कि जहां पर हमने द का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। जिस लाइक आप देखिए कि वो सारे साउथ अफ्रीका था उसमें हम उमट कर देंगे, नॉर्थ अमेरिका में हम उमट कर देंगे, वेस्ट जर्मनी है उसमें हम उमट कर देंगे, पाकिस्तान है हमने उसमें उमट कर देना है, द नहीं लगाना। यस, हम द का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? चेन ऑफ माउंटेन्स के साथ और प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज के साथ, डेजर्ट्स के साथ। ये वो प्लेसेस हैं जहां पर हमने द का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और या फिर कुछ सर्टन डिफरेंट स्टैंडर्ड नेम्स हैं, जिस तरह द मॉल है, प्लेस है लेकिन द मॉल है। और इसके अलावा द यमन है, यमन के साथ भी द लगता है, द सिटी है, ठीक है। द गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इसके अलावा कोई बे वगैरह है हमारे पास, द बे ऑफ बिस्के है, द अरेबियन सी है, इनके साथ हमने द लगाना है। बाकी जितनी भी प्लेसेस होंगी जो ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था कि द हमने कहाँ यूज करना है, उन सब के अलावा हमने द इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल राइट करती हूँ, जस्ट गोना राइट हियर वन एग्जांपल बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मेन यो। अच्छा, यहाँ पर बट द डेथ of the prime minister left his party without a leader. Okay. एग्जाम्पल में आप देखिए हमने यहाँ पर men का इस्तेमाल एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन किया है। men fear death, लोगों को डेथ से खौफ आता है, ठीक है। द डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लेफ्ट हिज पार्टी विदाउट अ लीडर। अब यहाँ पर पार्टी जो है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसको पीछे कर लेते हैं ताकि हमारा ये नजर आ जाए। ओके, तो यहाँ पर हमने एब्स्ट्रैक्ट के साथ, चलिए इसको हम यहाँ रख देते हैं, men fear death। अब fear the death नहीं है यहाँ पे fear death का इस्तेमाल किया, लेकिन जब हमने the death का इस्तेमाल किया इसका मतलब है ये पर्टिकुलर डेथ है किसी प्राइम मिनिस्टर की। लेकिन जब हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट के तौर पर men fear death कर दिया है, आम लोग जो हैं उनको खौफ महसूस होता है डेथ से। सो हियर डेथ इज एक्चुअली एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसके साथ हमने द का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। अब हमारे पास जो तीसरी चीज है जिसके साथ हमें द का इस्तेमाल नहीं करना वो है आफ्टर नाउन इन पोजेसिव केस और पोजेसिव एडजेक्टिव्स। नाउन इन पोजेसिव केस में जस्ट लाइक आई एम जस्ट गोना राइट, यहाँ पर इस एग्जांपल के लिए भी हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। अहमद अंकल, ठीक है, अहमद अंकल। अब अहमद अंकल में द अंकल का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। लेकिन मैं इसको और तरह से पोजेसिव नाउन के अलावा हम इसको द के साथ इस्तेमाल करके देखते हैं। मैं इसे लिखती हूँ द अंकल ऑफ,
मैंने द का इस्तेमाल किया। यहाँ पर मैंने द का इस्तेमाल तब किया जब पोजेसिव नाउन के बगैर आ रहा था, ये एडजेक्टिव के बगैर आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे पोजेसिव पोजेशन लगाया है, अपॉस्ट्रोफी एस लगाया है, इसके फौरन बाद मैंने द का इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जस्ट लाइक इट्स माय बुक, ओके, इट्स माय बुक। अब इसमें इट्स माय द बुक नहीं लगाया, लेकिन अगर मैं इसी को दूसरे इक्विवेलेंट लेवल पर लगाऊं, द बुक इज माइन, अब यहाँ पर मैंने द लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं किसी भी पोजेसिव एडजेक्टिव या पोजेसिव नाउन के साथ इसके अंदर मैं द का इस्तेमाल नहीं करूंगी। सो यू विल ऑल्सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि हमने इसके साथ द का इस्तेमाल नहीं करना। बिफोर नेम्स ऑफ मील्स, अच्छा हमने पहले बताया था कि मील्स के साथ हमने द का इस्तेमाल कब करना है या अ का इस्तेमाल कब करना है, जिस वक्त कोई इंपॉर्टेंट, सॉरी, वहां पर हमने अ का इस्तेमाल करना जब कोई इंपॉर्टेंट मील था। अब यहाँ पर हमने किसी भी मील के साथ द का इस्तेमाल नहीं करना। जो हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं उसमें हमने यूज कहाँ करना था, जब हम पर्टिकुलर मखसूस एक आम डिनर हो रहा है, लेकिन अगर किसी की कॉन्ग्रेचुलेशन डिनर हो रहा है या किसी की वेलकम डिनर हो रहा है या किसी का लंच हो रहा है कोई मखसूस किस्म का, तो उसके साथ हमने आर्टिकल लगाया था। लेकिन अगर कोई हम डेली ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो उसके साथ हमने द का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। जस्ट लाइक आई हैव फॉरेज फॉर ब्रेकफास्ट, आई हैव फॉरेज फॉर ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट के लिए फॉरेज लेती हूँ, ठीक है। लेकिन अब मैंने वेडिंग ब्रेकफास्ट बनाना है तो उसको क्या करना है, द वेडिंग ब्रेकफास्ट वॉज हेल्ड इन हर फादर्स हाउस, तब हम उस मील के साथ द लगाएंगे। यूजुअली हम आम मील्स के साथ द का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। बिफोर नेम्स ऑफ एनी गेम, जस्ट लाइक ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज द क्रिकेट, रॉन्ग है, तो फिर ही प्लेज गोल्फ, अब गोल्फ के साथ द नहीं लगाया। ही प्लेज बैडमिंटन, मतलब मैं ही प्लेज के साथ इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आपको बहुत आसानी से ये बात समझ आ जाए कि हमने किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। गेम्स से पहले भी द का इस्तेमाल नहीं होगा। बिफोर पार्ट्स ऑफ बॉडीज एंड आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग, जी बिल्कुल, नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं, जैसे रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, या योर को लगाना छोड़ देते हैं, योर में हमारे पास आ जाता है पोजेसिव, पोजेशन आ जाता है। रेज द हैंड, रॉन्ग है, ठीक है। रेज हैंड, रेज राइट हैंड, चलें ये कर लेते हैं, रेज राइट हैंड। अब हैंड का इस्तेमाल द के बगैर है, ठीक है। अब एक पीस ऑफ क्लोथ के साथ हम चेक कर लेते हैं, ही टॉक हिज सॉक्स कर लें, हिज कोट कर लें, जो आप कर लेंगे उसके साथ में दा नहीं इस्तेमाल होना, ठीक है। लेकिन कुछ टाइप होते हैं जिसमें आपने चेक करना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिसमें आपको एक डिफरेंट चीज नजर आएगी। अब शी, कैपिटल लेटर इग्नोर कर दीजिएगा, ये टाइपो मिस्टेक होगी। शी सीज द चाइल्ड कॉलर, ठीक है। शी सीज द चाइल्ड्स कॉलर, अब द चाइल्ड्स कॉलर मैंने यहाँ पे द लगा दिया, हालांकि इसमें कॉलर इस्तेमाल हो रहा था, बट यहाँ पोजेशन आ गई थी। आई, अच्छा एक और, आई पेटेड हिज शोल्डर, यहाँ द का इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, आई पेटेड हिम या हर, जो भी है, ऑन द शोल्डर, यहां पर यूज होगा द, यहां ये रॉन्ग नहीं है, ठीक है। अब प्रेफर करना है पोजेसिव एडजेक्टिव्स के साथ। अब आपने देखना है कि अगर हम पोजेसिव एडजेक्टिव्स के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमने द का इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। और अगर हम पैसिव में इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी हम इसको द का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन नॉर्मली एक नॉर्मल सेंटेंस में हमने ही टुक
ऑफ हिज कोट, उसके ड्रेस के साथ हमने द का इस्तेमाल नहीं किया। रेज राइट हैंड, इसमें भी हमने द का इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, होता यह है कि जो सिंपल यूरोपियन लैंग्वेजेस होती हैं उसके अंदर हम द का इस्तेमाल डिफरेंट इंडेफिनेट प्लूरल नाउन्स के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में जब भी हम द का इस्तेमाल करेंगे तो हम उसको यूजुअल जो क्लास को इस्तेमाल किया जाता है, यानी पूरी क्लास या होल क्लास को शो किया जाता है, उसके साथ नहीं करेंगे। वीमेन आर एक्सपेक्टेड टू लाइक बेबीज, यहाँ पर एग्जाम्पल दी है, वीमेन आर expected women are expected to like babies। अब यहाँ पे women in general यूज किया है। big hotels are all over the world are very much the same। big hotels भी यहाँ पर एक जनरल एक्सपेक्टेशन है, एक जनरल फॉर्म ऑफ नाउन है, तो यहाँ पर भी हमने द का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, अगर हम द विमेन के साथ इस्तेमाल कर लेंगे, इसका मतलब है कि एक प्रेफर कर रहे हैं, हम रेफर कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वीमेन को। ठीक है, और नेचर, द वर्ड नेचर जो है उसके साथ भी हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, जिसका मतलब ये होगा कि अल्लाह ताला ने कोई चीज बनाई है, या हम कोई चीज जो है वो दुनिया में जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इनके साथ द नहीं इस्तेमाल होगा। ठीक है, नेचर के लिए, नेचर में जब हम पर्टिकुलरली नेचर की बात करें, लव्स नेचर की बात करें, द प्लांट्स आ सकते हैं, द एनिमल आ सकता है, लेकिन द नेचर हमने कहाँ इस्तेमाल नहीं करना, जब हम एज अ होल नेचर को मुकम्मल तौर पर अल्लाह की बनाई हुई कुदरती चीज को कह रहे हैं, जहाँ कुदरत की बात कर रहे हैं, वहां पर हम नेचर को इस्तेमाल द के साथ नहीं करेंगे। जिस तरह यहाँ एक एग्जाम्पल लिखी हुई है, इफ यू इंटरफेयर विद नेचर यू विल सफर फॉर इट। अब यहाँ पर नेचर के साथ द का इस्तेमाल नहीं किया गया। लव्स नेचर के साथ द का इस्तेमाल हमने कब नहीं करना, जब हम ऐसा इस्तेमाल कर रहे हों कि वो अल्लाह की पैदा की हुई कोई चीज है। ठीक है, यानी हम सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं पौधे हैं, हम आम जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं, पौधे हैं, माउंटेन्स हैं, ये सब चीजों को एक आम इस्तेमाल के तौर पर करें तो दा का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हम एक खास तौर पर बताना चाह रहे हैं कि ये कुदरत ने चीजें पैदा की हैं, जब हम कुदरत को बात कर रहे हैं तो उसके साथ दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा छोटी छोटी सी और ओमिशन ऑफ दा हैं, उनको बस प्रेफर कर लीजिए कि होम के साथ जब होम खुद अलोन आएगा उसका साथ दा नहीं इस्तेमाल होगा। ही इज एट होम, ठीक है, आई एम बैक होम तब भी, ही वेंट होम तब भी, आई अराइव्ड होम तब भी, आई सेंट हिम होम, द का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, होम अमूमन अकेला इस्तेमाल होता है, दैट कैन बी प्लेस्ड डायरेक्टली आफ्टर अ वर्ब ऑफ मोशन, या फिर वर्ब ऑफ मोशन के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है कोई, तो उसके फौरन बाद हमने उसको होम के तौर पर इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, और ये हमारे पास यूज ऑफ होम के साथ यानी द का इस्तेमाल नहीं होगा जी। जब कोई प्लेस आ रही है और उस प्लेस को उसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद इस्तेमाल की जा रही है, सोने के लिए बेड इस्तेमाल किया जा रहा है, पढ़ने के लिए स्कूल इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हमने द का इस्तेमाल उनके साथ नहीं करना। यानी आई गो टू बेड टू स्लीप, टू द बेड रॉन्ग है। आई गो टू हॉस्पिटल एज अ पेशेंट, द का इस्तेमाल नहीं है। आई का इस्तेमाल कर रही हूँ, ही का इस्तेमाल कर लें, नेम का इस्तेमाल कर लें। क्रिमिनल वेंट टू प्रिजन फॉर हिज क्राइम, अब वेंट टू प्रिजन मीन एज अ प्रिजनर गया है वो वहां पर। ठीक है, चर्च में प्रे करने के लिए गए हैं तो फिर चर्च का इस्तेमाल द के साथ नहीं। कोर्ट में जा रहे हैं, आई गो टू कोर्ट, यानी मेरा काम है वहां, मैं वहां पर एज अ लॉयर वर्क कर रही हूँ, तो आई गो टू कोर्ट, आई एम नॉट गोइंग टू द कोर्ट। ठीक है, स्कूल या कॉलेज में एज अ स्टडी स्टूडेंट जा रही हूँ, आई गो टू स्कूल, आई गो टू द स्कूल नहीं है। इफ आई एम गोइंग टू द स्कूल फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज जो स्टडी नहीं है, तो फिर द आ सकता है उसके साथ। ठीक है, आई गो टू कॉलेज, आई गो टू यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी या द कॉलेज नहीं आएगा। बिल्कुल उसी तरीके से हम कह सकते हैं आई कैन बी, जैसे गो कहा है, मैं बैक भी हो सकती हूँ, आई गेट बैक फ्रॉम स्कूल कॉलेज, वहां पर भी द का इस्तेमाल नहीं आएगा। वी कैन लीव स्कूल, वी कैन लीव हॉस्पिटल एज अ पेशेंट या एज अ स्टूडेंट, तो फिर द का इस्तेमाल नहीं आएगा। मीन्स अगर हम कुछ विजिट कर रहे हैं, ठीक है, आई वेंट टू द जहांगीर स्टोन, आई वेंट टू द
फैसल मॉस्क। अब वो द फैसल मॉस्क है, यानी मैं एक पर्टिकुलर फैसल मॉस्क को जस्ट टू विजिट करने गई हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफर प्रेयर। ही गोज टू द प्रिजन समटाइम्स टू गिव चैरिटी, लेक्चर या कुछ भी, यानी वो प्रिजनर के तौर पर नहीं जा रहा, तो फिर द प्रेजन आएगा। ठीक है, जब हम किसी चीज या किसी प्लेस पर उसके मकसद के लिए जा रहे हो, जिस मकसद के लिए वो जगह बनी हुई है, तो हम उसे कहेंगे कि वो जो है वो क्या है, द के बगैर है। ठीक है, उमट हो जाएगा। टाउन भी, अगर टाउन जो है सॉरी सी के लिए, हम सी का भी वही मकसद है कि सी के साथ द तब लगेगा जब हम एज अ सेलर जा रहे हैं, या वॉयज है, कोई सफर है हमारा, जब पैसेंजर जा रहे हैं, विद क्रू जा रहे हैं, तो फिर द का इस्तेमाल नहीं होगा। आई एम एट सी फॉर कैचिंग फिश। अब हो सकता है वहां पर मैं बाय प्रोफेशन ही फिशर वुमैन हूँ, या बाय प्रोफेशन ही मेरा वहां पे वॉयज करना होता है, मैं सेलर हूँ, तो फिर मैं सी के साथ दा का इस्तेमाल नहीं करूंगी। लेकिन अगर सी पर ऐसे पिकनिक जा रही हूँ, या आई लिव नियर द सी, आई लिव बाय द सी, तो फिर वहां पर बाय या नियर के साथ द सी आ जाएगा, जब लिविंग पर्पज के लिए आ रहा है या फिर फॉर पिकनिक पर्पज के लिए आ रहा है। इसी तरह टाउन, इफ आई विजिट टू माई ओन टाउन, अगर कोई सब्जेक्ट यानी कोई स्पीकर अपने टाउन के बारे में बात कर रहा है, तो वहां दा का इस्तेमाल नहीं करेगा। वी गो टू टाउन सम टाइम टू बाय क्लोथ्स, मैं टाउन जाती हूँ कपड़े खरीदने के लिए। वी वर इन टाउन लास्ट मंडे, मैं अपने घर थी, अपने अपने टाउन में थी लास्ट मंडे, तो फिर यहाँ पर द का इस्तेमाल नहीं करूंगी। आई होप सो कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट टाइम। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।